आपको पता है लोकसभा के टाइम पे एक सभा लगी थी कलवा में, तो वहाँ पे मुमरा वालों को टेररिस्ट बोल रहे थे राज ठाकरे जी, बांग्लादेशी बोल रहे थे, पाकिस्तानी बोल रहे थे। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कटोगे तो बटोगे, योगी जी ने भी ऐसा नारा दिया महाराष्ट्र को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, यही उनकी टैक्टिक है। कभी ये घुसपैठिया बोल देते हैं, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोल देते हैं, अभी कटोगे तो बटोगे। ये कैसी जबान है यार, ये कैसी जबान है आपकी? आप प्रधानमंत्री है और उनके वो जो नेता है छोटे से, जिनकी जबान इतनी लंबी है, कुछ भी उठ छूट उनको बंद कर देना चाहिए, कैद कर दो उनको, क्योंकि वो क्या बात करते हैं भाई, वो बहुत बहुत टेंशन है समाज के लिए, वो उनके भी समाज के लोगों के लिए बहुत खतरा है। इंशाल्लाह महाराष्ट्र की सरकार मोदी जी मुक्त महाराष्ट्र कर देगी। लेकिन सामने वाले कह रहे हैं जमानत जब्त कर रहे हैं आपके नेता की। हमारे नेता की, एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड की, ठीक है ना, 23 तारीख है, देख लेंगे इंशाल्लाह। साथ बातचीत करने के लिए मर्जिया पठान है जो बेबाकी से बोलती हुई नजर आती हैं। मैम, क्या लग रहा है, किस तरह का चुनाव देख रही है इस बार? क्लियर है, एक जैसा लोकसभा में आपको एक एंटी बीजेपी वेव देखने को मिली है, वही वेव है महाराष्ट्र ने, जैसे लोकसभा में आप जवाब दिया है वैसे ही विधानसभा में भी जवाब देंगी। और मुद्दे क्या है जो मेन मुद्दे आप लेके चल रहे हैं आगे? देखिए, हमारे मुद्दे तो सीधे है कि ये जो इलेक्शन है ये विचारधारा का इलेक्शन है ना, आइडियोलॉजी बेस्ड इलेक्शन है। इसमें आपको पता है कि 2.5 साल से जैसे चीटिंग से महाराष्ट्र की सरकार बनी है, कैसे चीटिंग से बनी है वो पता है। तो सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र को बीजेपी मुक्त कराना है, तो बीजेपी के अलायंस में जो भी लोग जा चुके हैं उनसे भी मुक्त कराना है इंशाल्लाह। तो क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी आपको पता है, एकदम डिक्टेटर आइडियोलॉजी वाले, नफरत फैलाने की बात करते हैं, मस्जिद में घुस के मारेंगे बात करते हैं। आज तक कभी भी आप मुझे बताइए देश में, देश का हिस्ट्री देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या उनके नेताओं ने कभी ऐसी बात ही नहीं की कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, मंदिर में घुस के मारेंगे, मस्जिद के बंद करा देंगे स्पीकर, मंदिर के बंद करा देंगे। अरे हमारा देश तो भाई सेक्युलर देश है हमारा। लेकिन आप सेक्युलर की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो नेता है वो कह रहे हैं अपनों को चुनिए, जो आपके भाई हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनको चुनिए। जी, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सीनियर लीडर है, मैं सोचती थी कि वो मतलब ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे, पर आपको पता है लोकसभा के टाइम पे एक सभा लगी थी कलवा में, तो वहाँ पे मुमरा वालों को टेररिस्ट बोल रहे थे राज ठाकरे जी, बांग्लादेशी बोल रहे थे, पाकिस्तानी बोल रहे थे। तो वो जो अपने वाले और उनके साथ जितने भी लोग गए ना, वो सब वो स्टेज सजा के बैठे थे। तो वो क्या मुंह लेके आके हम मुमरा वालों को बोल रहे कि हम अपने वाले हैं, क्योंकि अपने वालों के बारे में सुन सकते हैं क्या? मुमरा कौसा के बारे में इतनी बदतमीजी और इतनी गलत बात आप सुन सकते हो? अरे आप एक देखिए, बीजेपी की मामला ही ऐसा है कि आप अगर बीजेपी में चले गए तो आप चाहो भी तो आप नहीं बोल सकते उनके खिलाफ, आप चाहो भी तो नहीं बोल सकते। कोई भी लीडर आप देखिए, जितने भी लीडर अगर कोई हैं जो उनके साथ जा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान, वो नहीं बोल पाता है। अगर समाज में कहीं भी अन्याय हो रहा है, कोई भी धर्म वाले के साथ हो रहा है, वो नहीं बोल पाता है। उनका सीधा है, वो बिजनेसमैन, मतलब बिजनेस प्रमोट करती है बीजेपी, डायरेक्ट अडानी अंबानी प्रमोट करती है। वो लोग काम, लोगों के इमोशंस, दिल तकलीफ को ख्याल ही नहीं रखते। आप मानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा के जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, कटोगे तो बटोगे, योगी जी ने भी ऐसा नारा दिया महाराष्ट्र को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, यही उनकी टैक्टिक है। कभी ये घुसपैठिया बोल देते हैं, कभी ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोल देते हैं, अभी कटोगे तो बटोगे। ये कैसी जबान है यार, ये कैसी जबान है आपकी? आप प्रधानमंत्री है और उनके वो जो नेता है छोटे से, जिनकी जबान इतनी लंबी है, कुछ भी उठ छूट उनको बंद कर देना चाहिए, कैद कर दो उनको, क्योंकि वो क्या बात करते हैं भाई, वो बहुत बहुत टेंशन है समाज के लिए, वो उनके भी समाज के लोगों के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि उनको जरा भी जबान में लगाम नहीं है। अभी कह रहे हमारी, कभी बोलते हैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, कभी बोलते हैं कि अभी हमारी सरकार आएगी तो हम लोग मस्जिद में से स्पीकर्स हटा देंगे। तो कब आपने ऐसा सुना था कि कोई प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी या उनके लोग समर्थक ऐसी बात किए मंदिर या मस्जिद के बारे में? ऐसा कभी नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, किसका विकास हो रहा है? मैं अभी ये सभा में यही बोल रही थी, इसके पहले भी हम लोग ने बहुत सभाएं ली, मुमरा कौसा में भी बहुत हिंदूज भी रहते हैं, हमारे ताल्लुकात के, हमारे एकदम जिगरी। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अच्छे दिन एक मिथ है, मिथ, एक
ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ना हमारे तो अच्छे दिन हमको 10 साल से सिर्फ मतलब एक इज्जत ही निकाली जा रही है, वकार पे ही हमारे हमला हो रहा है। अच्छे दिन आपके भी नहीं आए क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है ना। जो तेल जितने में हमको मिलता है उतने में ही आपको भी मिलता है। तो जब तुम्हारे अच्छे दिन नहीं है, जब हमारे अच्छे दिन नहीं है, तो अच्छे दिन किसके? सिर्फ उन लोगों के जो बीजेपी में या जो लोग उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, सिर्फ उनके अच्छे दिन आ जाते हैं, बाकी आम जनता के अच्छे दिन नहीं आते भाई। करता मिलके उसको इतनी आसानी से बंद नहीं करा सकते जब तक कि सरकार वापस। लेकिन मैम एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पत्रकारों को लेकर भी एक कानून है, पत्रकारों के साथ बदतमीजी होती तो उनको 3 साल की सजा होगी। यही मुंब्रा में हमारे साथ भी बदतमीजी हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे? सुनने में आया है हमारे, आई होप आपने पुलिस स्टेशन में उसकी तकरार की है, और मुझे लॉ पे हमारे पूरा यकीन है कि जो अच्छे और सच्चे पत्रकार है उनकी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे और सच्चे पत्रकार बहुत कम है, बाकी तो सब गोदी मीडिया है, आपको पता है। तो अगर कोई ऑनेस्ट पत्रकार है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है। क्रिटिसिज्म एंड अप्रिसिएशन बोथ शुड बी टेकन बाय अ लीडर। क्या होगा 20 तारीख को? इंशाल्लाह महाराष्ट्र की सरकार मोदी जी मुक्त महाराष्ट्र कर देगी। लेकिन सामने वाले कह रहे हैं जमानत जब्त कर रहे हैं आपके नेता की। हमारे नेता की, एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड की, ठीक है ना, 23 तारीख है, देख लेंगे इंशाल्लाह। कितने वोटों से जीत रहे हैं? जिस आज आपने सभा देखी हमारी, जिस तरीके से लोग जमा थे, मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड साहब को जितनी लीड पिछले टाइम मिली थी उससे कहीं ज्यादा लीड मिलेगी इंशाल्लाह। पर अब वो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं भी जो सोच रही हूँ उससे ज्यादा मिले और चौंक जाऊं, और 1 लाख 1.5 लाख जितनी भी लीड मिले कम है, क्योंकि वो एक वाहिद इंसान है जो कोई भी धर्म जात पे जब अन्याय होता है तो बिना अपनी जान की फिक्र किए वो लड़ने पहुंच जाते हैं। सेक्युलर लोग बहुत कम है। भीड़ तो नजीबुल्लाह की रैलियों में भी मिल रही है, देखने को आपने देखा होगा। तो मैंने तो आपका वो वीडियो देखा है, आपका जो वीडियो देखा था ना मैंने, बस फिर वो जवाब तो है ना आपके पास, आपका ही लेके लोग पहुंच रहे हैं रैलियों में। पहुंच रहे होंगे लोग, भीड़ तो ठीक है, लोग आवाम है, पहुंच गई रहेगी, बट हमारे पास आपको जो हमारी भीड़ वो वोटर है कि नहीं वो आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने।